Assalamu alaikum dear friends, welcome to the YouTube channel Deft Education. Myself Sahil Hussain Shah, pre-final MBBS student at GMC श्रीनगर. सो जेके भोपी ने आपकी जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो इशू कर दी हैं. ठीक है, आज से 10 तक आपकी काउंसलिंग जो है वो चलेंगी. तो उसके बाद आपकी फाइनली आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे एंड फिर आपको एडमिशन्स लेने हैं. अब यहाँ पर आप सब पूछ रहे हैं कि हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि हमारी कॉलेज की प्रेफरेंस कैसी होनी चाहिए. तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ. देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं जीएमसी यानी कि जो कश्मीर डिवीज़न के हैं उनकी अलग से और जम्मू डिवीज़न के अलग से, यानी कि आपकी क्या प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा. सबसे पहली चीज़, अगर आप देखिए कश्मीर डिवीज़न से हैं तो आपकी प्रेफरेंस कैसे होनी चाहिए. सबसे पहले नो डाउट, ठीक है, हमारा प्रेस्टिजियस कॉलेज जीएमसी श्रीनगर, हर एक स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस मोस्ट प्रोबेबली यही होती है क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है. और सबसे खास बात इस कॉलेज की है, इसके अंदर जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के अभी हमारी कश्मीर वैली के अंदर जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं दे आर पास आउट फ्रॉम जीएमसी श्रीनगर. तो दैट इज़ वाई जीएमसी श्रीनगर आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेफरेंस आएगी वो होनी चाहिए आपकी स्किम्स. ठीक है, पहली प्रेफरेंस आप जीएमसी श्रीनगर को देंगे, उसके बाद आप स्किम्स रखेंगे. एंड थर्ड प्रेफरेंस, आप ऐसा नहीं है कि आप जीएमसी अनंतनाग या जीएमसी बारामूला को सेलेक्ट करेंगे थर्ड प्रेफरेंस ना. क्यों? क्योंकि जीएमसी जम्मू हमारा काफ़ी पुराना कॉलेज है. ठीक है, लाइक जीएमसी श्रीनगर वो भी यानी कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है. तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप कश्मीर डिवीजन से हैं, आपकी थर्ड प्रेफरेंस जीएमसी जम्मू होनी चाहिए, ना कि जीएमसी अनंतनाग या जीएमसी बारामूला. ठीक है, मैं अपने इस 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो यानी कि तीसरा साल मेरा होने लगा है मेडिकल कॉलेज के अंदर. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट पड़ता है. बट फिलहाल आप ये नहीं सोचें इन चीज़ों को. लेकिन हाँ, आपकी प्रेफरेंस का ऑर्डर यही होना चाहिए. सबसे पहले जीएमसी श्रीनगर, फिर आपका स्किम्स होना चाहिए, फिर आपका जीएमसी जम्मू. फिर उसके बाद अगर आप नॉर्थ से हैं तो जीएमसी बारामूला, साउथ से हैं तो जीएमसी अनंतनाग. ठीक है, फिर उसी तरीके से आप इसको फ्लिप करेंगे. फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर आप यानी कि कश्मीर डिवीजन से हैं तो जीएमसी अनंतनाग एंड बारामूला के बाद आप सीधा आप जीएमसी हंदवारा को देंगे ना. बेटर है कि जो आपका पुराना कॉलेज, जैसे यानी कि 2019 के अंदर जो कॉलेज हमारे स्टार्ट हुए हैं इवन जम्मू साइड में, जैसे जीएमसी राजौरी है, डोडा है, ठीक है, तो कठुआ है, ठीक है, तो उनको आप प्रेफर करेंगे यानी कि जीएमसी हंदवारा से पहले पहले. ठीक है, फिर अगर लास्ट पे अगर देखा जाए ना, यानी कि जो आपको प्रेफर करना है तो वो अगर आप कश्मीर डिवीजन से हैं तो आपकी यानी कि जीएमसी उधमपुर आपकी तो सबसे लास्ट प्रेफरेंस होगी. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही नया रिसेंट कॉलेज है. ठीक है, तो जीएमसी हंदवारा उससे ऊपर आ जाएगा. तो कुल मिलाकर ओवरऑल आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो कॉलेज की प्रेफरेंस है कैसी होनी चाहिए, जीएमसी श्रीनगर, स्किम्स, जीएमसी जम्मू. ठीक है, उसके बाद जीएमसी बारामूला या अनंतनाग, फिर आपके जो जी जम्मू डिवीजन के 19 के कॉलेज हैं. ठीक है, उसके बाद आपकी हंदवारा और लास्ट पे उधमपुर. ठीक है, इस तरीके की आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए. एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से कॉलेज सेलेक्ट करना है. ये तो था कश्मीर डिवीजन के लिए. अब अगर आप जम्मू डिवीजन से हैं तो आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जीएमसी जम्मू आ जाएगा. जीएमसी जम्मू के बाद आप जीएमसी श्रीनगर को देंगे. जीएमसी श्रीनगर के बाद आप स्किम्स दे सकते हैं. स्किम्स के बाद आप जाएंगे कहाँ, फिर से जम्मू डिवीजन के अंदर 19 के अंदर, यानी कि 2019 के अंदर जो स्टार्ट हुए कॉलेज थे उनको आप प्रेफरेंस देंगे. ठीक है, जीएमसी डोडा हो गया, जीएमसी राजौरी हो गया, जीएमसी कठुआ हो गया, ये कॉलेज 2019 में वहाँ पे स्टार्ट हुए थे. उसके बाद आपको जीएमसी उधमपुर नहीं देना है. कश्मीर डिवीजन के जो कॉलेज हैं जो बेसिकली यानी कि 2019 के अंदर स्टार्ट हुए, जैसे जीएमसी बारामूला एंड जीएमसी अनंतनाग, उनको प्रेफर करना है. फिर वापस जाके आप जीएमसी उधमपुर एंड लास्ट पे जीएमसी हंदवारा आप प्रेफर करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके की आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए. अब मैं आपको प्रेफरेंस क्यों कह रहा हूँ, एक्चुअली जितना पुराना कॉलेज होता है उतनी अच्छी वहाँ की फैकल्टी होती है, उतनी अच्छी जो है मीन्स वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि फर्स्ट ईयर में आपकी जब डिमॉन्स्ट्रेशन होती हैं किसकी किसी भी चीज़, आपकी एनाटमी हो, फिजियो हो, ठीक है, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन ग्रुप में हर एक ग्रुप पे 5-5 स्टूडेंट या 6-6 स्टूडेंट, और पर 6 स्टूडेंट एक आपका जो एसआर होता है और पीजीज होते हैं. इसी के कंपैरिजन में अगर हम कहीं यानी कि जो नए नए कॉलेज उनमें जाएंगे तो वहाँ स्टूडेंट्स का नंबर हाई होगा. ठीक है, यानी कि 20 स्टूडेंट्स पर कहीं एक एसआर होगा. ठीक है, और बाकी पीजीज होंगे. तो इस तरीके के और भी काफ़ी चीज़ें हैं, एसोसिएटेड हॉस्पिटल क्या है. ठीक है, बट अभी फिलहाल इन चीज़ों के बारे में आप ना सोचें. आप जो है प्रेफर जिस तरीके से मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताया, ठीक है, वो आप दे दें. बाकी कॉलेजेस के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो में कोशिश करूंगा कि हर एक कॉलेज का जो है ना आपको ब्रीफ आइडिया हो स्टूडेंट्स को. ठीक है, कि कॉलेज कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसको देखकर आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए. बाकी फिलहाल आप इस तरीके की प्रेफरेंस रखिए. जीएमसी श्रीनगर की तो फुल डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सिमिलरली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जैसे जीएमसी बारामूला के अंदर, जीएमसी जम्मू के अंदर, जीएमसी अनंतनाग के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर कोई ना कोई है, तो हर एक कॉलेज का जो आइडिया है वो आपको मिल जाएगा. फिलहाल अभी तो आप प्रेफरेंस यही सेलेक्ट करिए जो मैंने आपको बोला, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं मुझे मेडिकल कॉलेज के अंदर और इसी एक्सपीरियंस से मैंने आपको ये बताया है. तो बाकी आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.